गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। मेरा नाम है राजेंद्र और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग परमुटेशन का जो पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किए हुए हैं, परमुटेशन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, और आपका कॉम्बिनेशन का जो बेसिक बोल सकते हैं आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। आपको एक तरह से यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं कि कॉम्बिनेशन होता है क्या है। तो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स कहने का सेंस ये होता है कि आपके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है, उसमें से क्या होता है कुछ चीज़ों को सिलेक्शन करना होता है। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उसका डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का है ना, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कहने का सेंस होता है कि जब आप चुनाव करते हैं, जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सिलेक्शन के बाद में क्या होता है कि आप वहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको उसका सिलेक्शन करना ही करना होता है, ठीक है। अब जब भी कोई चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका सिलेक्शन करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपका एक रिस्ट्रिक्शन है। आप ही बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपका चयन उसका करना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। उसका सिलेक्शन करना अनिवार्य नहीं होता है, उसके बिना भी उस चीज़ का काम चल सकता है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, आपका रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन की बातें होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट को डील करते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। कहने का सेंस ये हुआ, सिलेक्शन करने की बात करते हैं, डिफरेंट तरह से चीज़ों में से कुछ 8 तरह की चीज़ों को सिलेक्शन करने की बात करते हैं। तो कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको हमेशा क्या होता है, उसको इंक्लूड करना होता है, उसको हमेशा क्या होता है उसमें ऐड करना होता है या फिर उसका सिलेक्शन करना होता है। तो उसका जो फार्मूला क्या होता है, N-P CR-P, ठीक है। इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर, ठीक है। 11 प्लेयर को आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 15 प्लेयर, कितने में से, 15 प्लेयर में से, ठीक है। व्हेन महेंद्र सिंह धोनी यानी युवराज सिंह आर ऑलवेज इंक्लूड, जिसमें क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को हमेशा क्या करना है, उसमें इंक्लूड करना है, मतलब उसमें शामिल करना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितना आपके पास प्लेयर है, आपके पास यहाँ पे 15 प्लेयर है, ठीक है। जिसमें से आपको रिक्वायरमेंट कितना है, 11 प्लेयर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, जिसमें से क्या है आपका महेंद्र सिंह धोनी और आपका युवराज सिंह को सिलेक्ट करना ही करना है। दैट मीन्स आप यहाँ पे पहले से ही 2 प्लेयर का सिलेक्शन कर चुके हैं, है ना। 2 प्लेयर का सिलेक्शन कर चुके हैं, कितने में से किए, 15 में से। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका 2 प्लेयर कम हो जाएगा तो आपको यहाँ 13 प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा जो 13 प्लेयर है, अब 13 प्लेयर में से यहाँ पे क्या किए आप, 2 में से यहाँ भी 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ बात हो रहा है कितना कि आपका 13 प्लेयर बच गए, है ना। 13 प्लेयर यहाँ पे बच गए, यहाँ पे आपको बच गए 9 प्लेयर, ठीक है, 9 प्लेयर। तो कहने की सेंस ये है कि आपको टोटल आपका 11 प्लेयर का चुनाव करना था, जिसमें से 2 आप पहले से इंक्लूड कर लिए। दैट मीन्स आपको 9 प्लेयर की और भी ज़रूरत है, उसकी इंक्लूड करना है। तो आप इसमें इंक्लूड कैसे करेंगे, 13 में से करेंगे, क्योंकि 15 में से आप 2 प्लेयर तो ले चुके हैं, है ना। तो आपके पास कितना बचा, 13 बचा। तो क्या इसका आंसर होगा 13C9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 13C9। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि N-P CR-P, कहने का सेंस ये है कि जो भी चीज़ को आपको इंक्लूड करना है, जो भी चीज़ का सिलेक्शन करना है, उसमें जिसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका तो सिलेक्शन आप कर लिए पहले से, है ना। कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपको हो सकता है कि कुछ
चीज़ों में से कुछ चीज़ का सिलेक्शन करना है, उसमें से उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, ठीक है, उसको इंक्लूड करना है, मतलब उसको बाहर ही रखना है, उसको आप उसमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है, मतलब उस सिलेक्शन में से उसको सिलेक्शन के पैटर्न में उसको लाना ही नहीं है, ठीक है, उसका चुनाव आपको नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि n-p होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-p कि नंबर ऑफ टोटल वे ऑफ द सिलेक्टिंग 11 प्लेयर। आपको क्या करना है, 11 प्लेयर सिलेक्शन करना है, कितना में से, वही 15 प्लेयर में से। अब इसमें क्या किया है कि 2 प्लेयर जो है ना, ये ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब कहने मतलब है कि 2 प्लेयर जो है हमेशा क्या उसमें नहीं रहेगा, है ना। तो आपके पास टोटल कितना है यहाँ पे 15 प्लेयर है। आप 15 प्लेयर में से कितना चाहिए आपको, 11 प्लेयर चाहिए, है ना। जिसमें से क्या कर रहे हैं कि पहले ही 15 में से 2 को पहले ही हटा दे रहे हैं, ठीक है, उसका चुनाव करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ कि आपके पास 13 हो गया। अब तो आपके पास कितना बचा, 13 प्लेयर हुआ। अब 13 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर का चुनाव करना है, ठीक है। अब 13 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर का चुनाव करना है। दैट मीन्स क्या होगा कि 13C11 जो इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होना चाहिए, 13C11, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है, ये काम करता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में वीडियो शो होगा, ठीक है। यह जो चैनल है खासकर आपका 11 और 12 के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आपको टोटल मैथ्स जो है 11 से 12 को कंप्लीट किया जा रहा है, काफ़ी बेसिक से काफ़ी डिटेल से। अब बहुत सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक उस चैप्टर को आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। कि एक आदमी है जिसके पास 8 बच्चे हैं, ठीक है, उसको 8 बच्चों को क्या करना है, जू ले जाना है, ठीक है। ही टेक 3 ऑफ देम एट ए टाइम टू द जू। वो एक बार में 3 ही बच्चे को ले जा सकता है, ठीक है, एक बार में 3 ही बच्चे को ले जा सकता है। साथ में क्या है कि वो सेम 3 ही बच्चे को, है ना, एक ही बार ले जा सकता है, बार बार उसको नहीं ले जा सकता है, एक ही बार उसको ले जाना है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम, कितना समय लगेगा, है ना, ही वी हैव टू गो टू जू, जू जाने में, उससे जू जाने में कितना समय लगेगा। एंड हाउ मेनी टाइम, कितना समय लगेगा ए पार्टिकुलर चाइल्ड विल गो टू द जू, एक पार्टिकुलर चाइल्ड को जू जाने में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक मैन के पास कितना बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चे हैं। और एक बार में कितना ले जाना है उसको, 3 ही बच्चा ले जाना है। एक बार में कितना बच्चा ले जाना है उसको, 3 ही बच्चा ले जा सकता है, ठीक है, एक बार में 3 ही बच्चे ले जा सकते हैं। कहने का सेंस हुआ कि 8 में से 3 का सिलेक्शन एक बार में ऐसा करना है कि एक बार में 3 ही बच्चे ले सकते हैं और सेम बच्चे दोबारा फिर आपका नहीं ले जाना है, ठीक है, एक बार में 3 ही बच्चे को ले जाना है। कहने का सेंस है कि 8C3, है ना। अब 8C3 कहने का सेंस ये है कि 8C3 कहने का मतलब है कि 8 में से 3 बच्चे को एक बार में जू ले जा रहा है। तो जू ले जाने का जो समय है आपको यहाँ से दर्शाता है कि 8 फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हुआ, सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है इसमें देखने को मिला। देन आप यहाँ से कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, देन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, ठीक है। 3 से यह 6 चला जाएगा 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ गया 7 56। तो आपके क्या हुआ कि इतना समय लगेगा एक बच्चे को, क्या हुआ कि 8 में से 3 बच्चे को ले जाने में आपके पास कितना समय लगेगा 56, आपका टाइम इतना समय आपका लगेगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितना समय लगेगा एक खास तरह के बच्चे को, है ना, गो टू द जू, जू के पास ले जाने में, ठीक है, कितना समय लगेगा
है ना। तो कहने का सेंस यहाँ पे पहला चीज ये कि जब किसी खास बच्चे की बात कर रहा है दैट मीन्स कि आप 1 बाय 1 सिलेक्शन करेंगे। दूसरी बात है कि एक बार आप जूझ चले गए, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें कि आपका क्या होगा कि 7C2 होंगे, जिसमें से आप क्या करेंगे कि 3 तो ले जा चुके हैं, है ना। आपका जो प्रोसेस एक बार कमिट हो चुका है, दूसरी बार क्या हो जाएगा 7 2C हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 1, आइए हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, या जब माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 5, देन क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आप यहाँ हो जाएगा आपका 3, दैट मीन्स क्या होगा आपका 7 इंटू 3 आप 7 21 टाइम लगेंगे, है ना। उससे क्या होगा जू तक पहुंचने में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स which can be formed having vertex at angular point of a convex polygon of m side। ठीक है, m side। सबसे पहली बात ये होती है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या। तो जब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो आ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज ए पॉलीगॉन with all interior angle less than 180 and vertices are pointed outward। ठीक है, आउटवर्ड। कहने का सेंस ये है कि अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि उसका जो एंगल है ना, उसका जो एंगल जितने हैं सारे एंगल क्या होगा इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। और जो एंगल्स बनेंगे वो 180 से कम होनी चाहिए, और साथ में क्या है कि उसके जो वर्टिक्स है वो क्या होना चाहिए आउटवर्ड होना चाहिए। कहने मतलब कि बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए, देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब यहाँ बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एम साइड दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो एंगुलर पॉइंट है ना, वही उसका क्या है वर्टेक्स है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन ए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स में जितने भी साइड हैं तो कितने साइड हो सकते हैं आपका एम साइड, ठीक है। उसके जो एंगुलर पॉइंट कितने होंगे आपका 3 पॉइंट होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट में ही आपका क्या होगा एम साइड देखने को मिलेगा, जिसका जो एंगल जो एरिया निकलेगा वो इंटीरियर एंगल जो बनेंगे वो 180 से क्या होंगे आपका लेस देन देखने को मिलेगा, और उसका जो वर्टिक्स होंगे वो क्या होंगे आउटसाइड होंगे, है ना। कहने का सेंस यहाँ पे आपको ये है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो आपका MC3 निकल के आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स का, और ट्रायंगल्स में आपका जो एंगुलर पॉइंट होंगे आपका 3 आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो क्या होगा m फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा आपका 3 फैक्टोरियल m माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जिसको और अच्छा सॉल्व कर चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m माइनस 1 m माइनस 2 और m माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या m माइनस 1 m माइनस 2 और नीचे क्या था आपका 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा m माइनस 1 m माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 6, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से क्या होगा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मेन आपका जो पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या, ठीक है। अगर उसके बारे में आपको पता है कि ये क्या है ना, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली आपको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स में जितने भी एंगुलर पॉइंट बनेंगे, तो जब ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो उसमें एंगुलर पॉइंट कितने बनते हैं आपका 3 ही बनता है, ठीक है। तो आपको साइड कितना दिया हुआ m साइड में क्या होगा आपका 3 एंगुलर पॉइंट को दर्शाना है, दैट मीन्स MC3 हो जाएगा, ठीक है। अब MC3 हो गया, कहने का सेंस ये है कि आपको इसके जो फॉर्मूला है उसको पुट कीजिएगा, अब पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है वो रीड कर लेते हैं। ऑन अ न्यू ईयर डे एवरी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास send a card to every other student. The postman delivers 600 cards.
तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, है ना। एक न्यू ईयर है, न्यू ईयर में क्या हुआ, प्रत्येक स्टूडेंट जो है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कार्ड सेंड कर रहे हैं, कार्ड को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, है ना। अब पोस्टमैन जो है डिलीवर कर रहा है कितना, टोटल 600 कार्ड को वो डिलीवर कर रहा है। तो बताना ये है कि एक क्लास में कितने बच्चे थे, है ना, जो आपका पोस्टमैन 600 कार्ड्स को डिलीवर किया। ठीक है, अब न्यू ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि आपका क्लास में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कार्ड को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो सेंड करने का जो प्रोसेस है, कहने का सेंस ये है कि आपके पास अगर आपके पास स्टूडेंट n है ना, तो क्या होगा, NC2 होगा कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तब यहाँ पे क्या है कि NC2 कहने का सेंस है कि n में से 2 स्टूडेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक दूसरे को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो 2 तरीके से देखने को मिलेगा। पहला क्या है, NC2 कहने मतलब हो सकता है पहला बच्चा दूसरे को दिया, दूसरा बच्चा पहले को दिया, है ना। तो इसका अरेंजमेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, 2NC2 देखने को मिलेगा। अब इतना इक्वल टू क्या दिया है आपका, 600 कार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से कि 2n माइनस NC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 या n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 2n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये किस प्रकार से किया सो पता होगा आपको। ठीक है, जैसे n से क्या किए, कम कर दिए, फिर एक और कम कर दिए, है ना, मतलब पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब क्या होगा आपका n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 600। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा n प्लस 24, और दूसरा निकल के आएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि n इक्वल टू माइनस 24 आपका ये नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव सिलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, टोटल n इक्वल टू 25 जो आपका आंसर होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, टोटल आपका 25 बच्चे थे। अब 25 बच्चों ने एक दूसरे को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो पोस्टमैन है उन्होंने क्या किया, टोटल 600 कार्ड डिलीवर किया। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, है ना। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन में आपको शो होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।